आसिफ जरदारी ने इस्तीफे नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मशरूत कर दिए। कहा मियां साहब वतन आएंगे तो इस्तीफे उन्हीं के पास जमा करवाएंगे। नवाज शरीफ को जंग करनी है तो पाकिस्तान आना होगा, जेल जाना पड़ा तो सब जाएंगे। असेंबली छोड़ना इमरान को मजबूत करेगा। आसिफ जरदारी ने कहा कि वो जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका डोमिसाइल अलग है, जबकि मियां साहब पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे फैसले ना करें जिससे राह जुदा हो जाए। मरियम नवाज के एतराज़ पर आसिफ जरदारी ने मरियम से माजरत भी कर ली। कहा उनका मकसद मरियम का दिल दुखाना नहीं था। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए आसिफ जरदारी ही से जमानत मांग ली। कहा उनके वालिद की जान को खतरा है। आसिफ जरदारी इस बात की जमानत दे कि उनके वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। जैसे जरदारी साहब वीडियो लिंक पर हैं, वैसे ही मियां साहब वीडियो लिंक पर होंगे। नैब की तहवील में मियां साहब की जान को खतरा है। उनके वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद PDM का साथ दिया। पीपल्स पार्टी इस्तीफों के खिलाफ थी। मुस्लिम लीग नून ने इत्तेफाक की राय के लिए आपकी हिमायत की। पूरी मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। आसिफ जरदारी को मुखातिब करके मरियम नवाज ने कहा कि आपकी बातों से दुख हुआ, खुद को आपकी बेटी समझकर गिला करना अपना हक समझा। आसिफ जरदारी की माजरत के जवाब में मरियम ने कहा उनका मकसद माजरत करवाना नहीं था, खुद को आसिफा या बख्तावर समझकर बात की थी। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नागुज़ीर हैं। PDM इंतशार फैला रही है। हुकूमत को PDM से खतरा नहीं, इसे आवाम की परवाह नहीं। लॉन्ग मार्च आवाम के लिए नहीं, अपनी चोरी बचाने के लिए है। काबीना इजलास में अरकान की अक्सरियत ने राय दी कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। डस्क और सेनेट इंतखाबात में इसका किरदार मतनाज़ रहा। इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट लेने के बाद दूसरी इनिंग्स शुरू करने का ऐलान। कहा उनकी हुकूमत की दूसरी इनिंग्स शुरू हो गई। वज़रा मुकाबले की तैयारी कर लें, मुल्की निज़ाम को ठीक करेंगे और अवामी रिलीफ यकीनी बनाएंगे। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की नशिस्त पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफ। पीपल्स पार्टी ने PDM इजलास में कहा सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की मुखालिफत कर दी। कहा कायदे हिस्ब इख्तिलाफ नून लीग से होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए नून लीग से सादिया अब्बासी और आज़म नज़ीर तारर का नाम सामने आ गया। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बनाना चाहती है। डस्का में रीपोलिंग रुकवाने की PTI उम्मीदवार अली अज़्ज़त की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रीपोलिंग का हुक्म मुअत्तल करने से इनकार करते हुए कहा कि फैसला ये करना है कि डस्का में रीपोलिंग पूरे हल्के में होगी या सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशंस पर। डस्का में वोटिंग के दिन फौज तैनात न करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा क्या IG पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा रिपोर्ट नहीं दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से इलेक्शन कमीशन के लिए ये ताउन और एहतराम है। जवाब न देने पर IG पंजाब का तौहीन का नोटिस क्यों नहीं दिया। मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को फंड्स देने से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पूछा क्या ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत था। पीपल्स पार्टी के वकील नैयर बुखारी बोले सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने फंड्स के इजरा की खबर को गलत करार दिया था। वज़ीर आज़म की जानिब से सेनेट इंतखाबात से कबल फंड्स का इजरा ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा ज़ाब्ता इखलाक में वज़ीर आज़म का नहीं सिर्फ सदर और गवर्नर्स का जिक्र है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि PDM के इजलास में सियासी यतीम बैठे हैं जिन्होंने कुछ मानना ही नहीं। PDM के जो लोग इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं उनका सिस्टम में हिस्सा ही कितना है, कितने MNAs और MPAs हैं। वो सारे लोग बढ़ चढ़ कर इस्तीफों की बात कर रहे हैं जो खुद सिस्टम का हिस्सा नहीं। कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ऐसा फैसला नहीं करेंगी और किया भी तो देखते हैं कि इनके कितने लोग इसे तस्लीम करेंगे।
मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बताने की शरह 7.1% और इस्लामाबाद में 7.7% तक जा पहुंची। कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद जाँ बहक, मजीद 2511 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में रवा साल के एक दिन में सबसे ज्यादा 414 कोरोना केसेस और लाहौर में कोरोना के 931 केसेस सामने आए। 15 मार्च को मुल्क भर में कोरोना के 35,303 टेस्ट किए गए। कल से पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा, लोअरदीर, मालाकंड और दीगर अजला में स्कूल बंद करने का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम फरकई ने बताया कि इन अजला में कोरोना फैलने की शरह 10 से 13% के दरमियान है। सूबे में जहां कोरोना का फैलाव 5% से ज़्यादा होगा वहां स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। सूबाई काबीना ने NTS के ज़ेर एहतमाम PST टेस्ट मनसूख कर दिए। इम्तहानात दोबारा लिए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करने का भी फैसला। मुल्क भर में 60 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पिम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवा ली। 70 साल से जायद उम्र के शहरियों ने किसी भी हेल्थ सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाने की सहूलत का फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की पहली खरीदारी चीन से कर ली। साइनोफार्म की 5 लाख खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। इससे पहले मुल्क में आने वाली तमाम वैक्सीन चीन से तोहफे में मिली थी। NCOC ने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी समेत 15 शहरों में मास वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने के अहकाम जारी कर दिए। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 7 अरब 80 करोड़ रुपए का रमज़ान पैकेज मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर हम्माद हसन ने बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी पर 40 रुपये और तेल पर 20 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। खजूरों पर 20 रुपये, चावल पर 10 रुपये और दूध पर भी सब्सिडी दी जाएगी। मजमूई तौर पर 19 ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी काबीना ने 6 अफराद को ममनुआ और गैर ममनुआ असलहे के लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब समेत 6 शख्सियात ने असलहा लाइसेंस की इजाज़त मांगी थी। विफाक की तरफ से दरामद की जाने वाली चीनी पर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा महंगी बोलियां मौसूल। दरामदी चीनी यूटिलिटी स्टोर्स को 58 रुपये फ़ी किलो तक पड़ेगी। चीनी की दरामद के सौदे किए जाएं या नहीं, TCP का विफाक से तजवीज़ लेने का फैसला। TCP ने 50,000 मेट्रिक टन चीनी का पहला टेंडर महंगी बोली के बायस मनसूख किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ट्रैक एंड ट्रेस टैक्स निज़ाम न होने और टैक्स चोरी की वजह से इनडायरेक्ट टैक्स लगाना पड़ते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। काबीना अरकान से खिताब में इमरान खान ने कहा कि टैक्स ना देने से मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। पिछले 15 साल से FBR कोशिश कर रहा है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाया जाए। जब भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं, हर बार इसको सबूताज किया जाता है।